बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 4.7। तो एक्सरसाइज 4.7 से पहले हमें एक दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हमारे पास नेचर आ जाती है रूट्स की, हमने सम भी देख लिया, प्रोडक्ट भी देख ली। अब हमने नेचर चेक करनी है रूट्स की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर चेक करनी है। इनको हम डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं या रूट्स ऑफ नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो आप लोग एमसीक्यूज़ में अगर डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड आ जाता है तो आप लोग यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन में, तो आप लोगों ने इस चीज़ को देख के परेशान नहीं होना। डिस्क्रिमिनेंट्स भी होता है नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद केसेस आ जाते हैं इसके, अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो इक्वल आ जाता है ज़ीरो के, ठीक है। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उधर से हम ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, उसको इस चीज़ में पुट करें और आंसर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि जो रूट्स हैं गिवन इक्वेशन के वो हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल एंड रिपीटेड के, यानी कि फॉर एग्जाम्पल बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि रूट्स आ जाते हैं x - 2 इज़ इक्वल टू 0, ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू 2, तो वो रूट्स इक्वल होते हैं, रिपीटेड होते हैं, यानी कि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह कहता है कि जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि जो उसके रूट्स आने हैं वो इक्वल होने हैं या रिपीटेड होने हैं। तो अगर आप लोगों ने जस्ट 4.7 में यही चीज़ बतानी है कि अगर ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो उसके रूट्स की नेचर क्या है, ठीक है। उसके बाद केस 2 में आ जाता है कि जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0 आ जाता है। जब हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, तो आप लोगों ने क्या इसकी नेचर बतानी है रूट्स की। आपने कहना है कि ऐसे रूट्स जो होते हैं वो होते हैं कम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट या अनइक्वल कह सकते हैं। इक्वल मैंने क्या बोला है, जिस तरह 2 है तो दूसरा रूट भी 2 ही आए, ठीक है। अब केस 2 में क्या है कि जब हमारे पास कंडीशन होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस दैन 0, तो रूट्स क्या आएंगे कम्प्लेक्स और अनइक्वल। कम्प्लेक्स यानी कि जिसमें आयोटा आ जाएगा, ठीक है, इमेजिनरी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद केस 3 आ जाता है जिसमें हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब वैल्यू पुट करें तो आंसर ग्रेटर दैन 0 के इक्वल आ जाता है। तो जब इस तरह के रूट्स आते हैं तो उनको हम बोलते हैं कि वो रियल हैं और अनइक्वल हैं, ठीक है। रियल और अनइक्वल यानी कि होंगे वो रियल, फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन या -1 2 3 अप टू सो ऑन, लेकिन वो अनइक्वल होंगे। यानी कि अगर एक रूट -2 आ रहा है दूसरा रूट 1 भी हो सकता है, डिफरेंट रूट कह सकते हैं आप, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले केस में बताया कि वो अगर x - 2 आता है तो हम x इज़ इक्वल टू 2 करते हैं, x इज़ इक्वल टू 2 करते हैं, वो रिपीटेड होते हैं, इक्वल होते हैं। दूसरे केस में हमने क्या बोला कि हमारे पास जो रूट्स आते हैं वो कम्प्लेक्स होते हैं या अनइक्वल होते हैं। और तीसरे केस में हमने क्या बोला है कि रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। रियल किस लिए होते हैं कि हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं उसमें, और अनइक्वल इसलिए कि कोई एक रूट जो है मतलब रिपीट नहीं हो रहा होता। अब ये 3 केसेस हैं, ये आपने माइंड में रखने हैं, ग्रेटर दैन वाली कंडीशन, 0 वाली कंडीशन और लेस दैन वाली। तो हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो आपको पता है कि जो x स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट है उसको हम a लेते हैं, जो हमारे पास x के साथ कॉफिशिएंट है उसको b लेते हैं, और जो कांस्टेंट वाला होता है उसे हम c लेते हैं। ये चीज़ आपको पता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास डिस्टिंक्ट हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। इसको ऐसे लिख लें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो इसमें हमने क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। b की वैल्यू क्या है -5, तो -5 का स्क्वायर आ जाएगा। -4 इंटू a की वैल्यू क्या है 1 है, c की वैल्यू क्या है 6 है। -5 का स्क्वायर जो है वो आ जाता है 25, -4 6 आर 24, आंसर इज़ 1, और हमें पता है कि 1 इज़ ग्रेटर दैन 0। यानी कि अब हमारे पास कौन सा यहाँ पे रूट बन रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में जब वैल्यूज़ पुट की हैं तो आंसर 1 आया, 1 ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि ग्रेटर दैन 0 वाली कंडीशन आ गया। तो हम नेचर क्या लिखेंगे रूट्स की, रियल एंड अनइक्वल। रूट्स क्या है, रियल एंड अनइक्वल।
इसी तरह अगर हमारे पास आंसर में 0 आ जाता तो आपने नेचर लिख देनी थी, रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड। अगर हमारे पास लेस देन आ जाना था, आपने लिखना था रूट्स आर कम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। तो इसके तीनों पार्ट्स जो हैं, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप लोगों ने खुद कर लेना, सेकंड पार्ट मैंने खुद करवा दिया। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। यहाँ पे भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। क्वाड्रेटिक का कैसे पता चलता है? जब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की स्क्वायर में होगी तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब यहाँ से भी हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड करके हम उसी तरह बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले में पुट कर देंगे और चेक करेंगे रूट्स की नेचर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो यानी कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या आएगी? ये सारी वैल्यू एक्स के साथ आ रही है तो बी की वैल्यू -2 इंटू एम प्लस 1/m और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अब हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है तो इसको डिस्क लिखते हैं, वो किसके इक्वल होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के। बी की वैल्यू क्या है? -2 इंटू एम प्लस 1/m इसका होल स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? 1, सी की वैल्यू क्या है? 3, इसमें पुट कर देंगे। अब हम ऐसा करते हैं, पहले इसको -2 का स्क्वायर ले लें तो ये 4 आ जाएगा। अब अंदर वाली टर्म का स्क्वायर लेंगे, m प्लस 1/m होल का स्क्वायर -4 3 आर 12। 4 इंटू हमारे पास a प्लस बी होल के स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला फार्मूला लगेगा -12। यहाँ से 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस ये कैंसिल हो गए 2 -12। उसके बाद यहाँ से अगर हम करें 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर फोर अगर इन दोनों में से कॉमन ले लें तो यहाँ पे आ जाता है +2 -3। एक ये पूरी टर्म है, एक ये पूरी टर्म है। इसमें से 4 को मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। 4 3 आर 12 और -3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर, इसको ब्रेक करके अगर -3 को लिखूँ तो मैं लिख सकती हूँ -2 प्लस 2 -1। मैंने -2 -1 -3 हो जाएगा ना, इसको ब्रेक करके लिखे, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू ये फार्मूला बन जाएगा m -1/m होल का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 को माइनस किया तो +1 ग्रेटर देन ये आ जाएगी हमारे पास कंडीशन 0 के। ग्रेटर देन 0 की कंडीशन आई क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, m की कोई भी हम वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर की वजह से नेगेटिव वैल्यू नहीं होगी। उसके बाद जब हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास ऑलवेज जो वैल्यू भी आएगी वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, 0 भी नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम m की जगह पर यहाँ पर 0 भी पुट कर दें तो 0 + 1 1 आता है, 4 आ जाता है, ग्रेटर वैल्यू ही 4 से स्टार्ट होगी। तो इस तरह हमारे पास ये जो रूट्स आते हैं ये हमारे पास आ जाएंगे रियल और एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब भी हमारे पास कंडीशन थर्ड वाली केस आता है, इसमें बी स्क्वायर -4ac ग्रेटर दैन 0 होता है, तो उसमें हमारे पास एक तो रूट्स रियल आते हैं, अनइक्वल आते हैं, और तीसरी चीज़ होती है हमारे पास रेशनल आते हैं, उनको हम रेशनल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको सॉल्व करना, तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है? शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रेशनल। ये हमने शो करने हैं कि रूट्स जो हैं इसके वो रेशनल है। रेशनल कैसे होंगे मैंने बता दिया आपको स्टार्ट में ही कि जो हमारे पास कंडीशन जब बी स्क्वायर -4ac वाली ग्रेटर दैन 0 होगी तो रूट्स हमारे पास क्या होंगे? एक तो रियल होते हैं, एक अनइक्वल होते हैं और रेशनल होते हैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी p + q, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है। b की वैल्यू आ जाएगी -p और c की वैल्यू आ जाएगी -q।
डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या है माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू पी प्लस क्यू और सी की वैल्यू माइनस क्यू। ठीक है, यहाँ से p का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, -4 प्लस -4 माइनस क्यू करें तो ये +4q इंटू पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 4q का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी जिसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। पी स्क्वायर तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है p प्लस 2q होल के स्क्वायर वाला। ठीक है, और जब भी हमारे पास कोई वैल्यू स्क्वायर में आती है तो हमेशा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, वो नेगेटिव में नहीं होती, क्योंकि स्क्वायर जो है वैल्यू को नेगेटिव होने ही नहीं देता। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आ जाएंगे रेशनल रूट्स। रेशनल रूट्स क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आ गया। जब हमारे पास कंडीशन आ जाती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो और हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाता है, तो ये हमारे पास जो रूट्स होते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं रेशनल रूट्स। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है, शो करेंगे जो रूट्स हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। कहता है अगर हमारे पास वैल्यू आंसर में सी स्क्वायर की आ जाती है ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर तो रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे, ये शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को सॉल्व करते हैं। अब उसने क्या बोला है कि हमने शो करना है कि ये रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए स्क्वायर इस साइड पे आएगा, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर ओपन कर लें, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mxc माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ जाती है 1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अगर इन दोनों में से कॉमन लें, प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स वाली वैल्यू आ गई, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई और ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आ गई। तो हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे स्मॉल ए वगैरह यूज़ हुआ है इसलिए हम कैपिटल ए से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को 1 प्लस एम स्क्वायर, बी वाली वैल्यू को 2mc, क्योंकि एक्स के साथ टर्म आ रही है वो बी वाली होती है, और सी वाली वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाती हैं ए बी और सी की वैल्यू। अब इनको हम उसी तरह डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं, डिस्क इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब उसने क्या बोला है कि हमारे पास सपोज करेंगे कंडीशन जो है वो हमारे पास इक्वल है, यानी कि हमने इक्वल रखना है 0 के, तब भी हमारे पास रूट्स इक्वल आते हैं ना। उसने बोला है शो करना है कि रूट्स इक्वल हैं। तो इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब है हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 रख के वैल्यूज़ को पुट करना है। बी की वैल्यू क्या है 2mc होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से इसका स्क्वायर ओपन करें तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें 4c स्क्वायर माइनस है तो यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या होगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस वाला और माइनस वाला कैंसिल हो जाएंगे। वैल्यूज़ पीछे कौन कौन सी रह गई हैं 4m स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इन सब में से अगर 4 कॉमन ले लें तो m स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 0। 4 उस साइड पे जाएगा, 0 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। एम स्क्र ए स्क्र प्लस ए स्क्र माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के साथ ए स्क्र वाली टर्म है तो ए स्क्र कॉमन निकल सकता है। ए स्क्र कॉमन निकालें तो एम स्क्र प्लस 1 माइनस सी स्क्र इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, ए स्क्र इंटू एम 1 प्लस एम स्क्र इज इक्वल टू सी स्क्र, इधर माइनस हो रहा है दूसरी साइड पे जाके ऐड होगा, सी स्क्र आ जाएगा। अब देखें हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी वो पूरी हो रही है, पूरी हो रही है ना। इसका मतलब है यही हमारे पास रूट्स जो हैं वो इक्वल आ गया और हमने सही उसको 0 के इक्वल ही लेट किया था। ठीक है, यही चीज़ हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम ऐसे ही है, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। ऐसे ही 0 के इक्वल रखना है, ऐसे ही आप लोगों ने वेरीफाई करना है। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही था।